हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। केंद्रीय विद्यालय संगठन या केंद्रीय विद्यालय में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास फर्स्ट में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, क्लास फर्स्ट हो, क्लास 6 हो या क्लास 9 हो, किसी भी क्लास में जब केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं और आप अगर एडमिशन कराने का सोच रहे हैं, सो फाइनली यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लिंक एक्टिव हो गई है 10 बजे से। आज 1 अप्रैल 2024 से 24 टू 25 जो 2024-25 सेशन है, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। लिंक एक्टिव हो गई है। एडमिशन अगर आप क्लास फर्स्ट में चाहते हैं तो इसमें बच्चे की क्या एज होनी चाहिए एंड जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्या रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दूंगी। इसकी लिंक एक्टिव हो गई है। इसके साथ ही अब आपको किस वेबसाइट पर जाकर के इसमें अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये भी मैं आगे बताऊंगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में, केबीएस ऑल इंडिया में, किसी भी केबीएस में, क्योंकि ऑल इंडिया में एक साथ एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में किए जाते हैं, जिसके कि आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10 बजे से। तो चलिए पहले हम इसके एडमिशन के बारे में जान लेते हैं। क्लास फर्स्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एंड अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके वेबसाइट की, किस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, क्लास फर्स्ट एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन गाइडलाइन फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय 2024-25 एंड ऑनवर्ड्स। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे 3 पार्ट में आपको यहां पर ये प्रोसेस यानी जो गाइडलाइन है, जनरल गाइडलाइन आप पार्ट ए में देखेंगे, स्पेशल प्रोविजंस एंड एडमिशन प्रोसीजर, ये सारा सब कुछ आपको इस नोटिस में बताया गया है, जिसमें पार्ट ए में आप देखेंगे जनरल गाइडलाइंस। तो इन सुपरसेशन ऑफ ऑल गाइडलाइंस गवर्निंग एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय दैट हैव बीन इशूड इन द पास्ट द फॉलोइंग गाइडलाइन आर इशूड। तो हम इसमें जो मेन पॉइंट है वो कवर करते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा ये भी इसमें बताया गया है कि किन को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा एडमिशन के लिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्रायोरिटीज इन एडमिशन, तो यहाँ बताया गया है किन किन को, डिफेंस सेक्टर एंड अंडर सिविल में, यहाँ दोनों में बताया गया है। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफेरेबल एंड नॉन ट्रांसफेरेबल एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफेरेबल एंड नॉन ट्रांसफेरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो यहाँ आपको पूरा बता दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। हम एज लिमिट के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपके बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए अगर आप क्लास फर्स्ट में एडमिशन कराना चाहते हैं केबीएस में। तो यहां पर आप देखेंगे एलिजिबल एज फॉर एडमिशन, अ चाइल्ड मस्ट बी 6 ईयर ओल्ड फॉर क्लास फर्स्ट। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो 31 मार्च को, 31 मार्च को आपके बच्चे की एज मिनिमम 6 ईयर, कम से कम 6 साल कंप्लीट आपका बच्चा होना चाहिए क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो 31 मार्च को अगर आपका बच्चा 6 कंप्लीट है या 6 प्लस है तो आप केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिला सकते हैं। एंड यहाँ पर चाइल्ड बोर्न ऑन 1 अप्रैल शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो 1 अप्रैल को रहेगा, उस पर भी कंसीडर किया जाएगा। एंड यहाँ पर द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट अगर देखें कि मिनिमम तो 6 ईयर है, लेकिन मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं बच्चे का, तो आपकी मिनिमम एज बच्चे की 6 साल और मैक्सिमम 8, 6 से 8 साल तक का बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकता है। तो 6 से 8 के बीच आपके बच्चे की एज होनी चाहिए। वहीं आप सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सभी का आप यहां पर देखेंगे। सेकंड क्लास में एज 7 to 9 होनी चाहिए, थर्ड में 8 to 10 ईयर होनी चाहिए। सभी एक क्लासेस का यहां पर एज बताया गया है, बच्चे की एज किस एज ग्रुप में आपका बच्चा होना चाहिए, तब आप पर्टिकुलर उस क्लास में एडमिशन दिला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एडमिशन है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं सभी क्लासेस के लिए। ठीक है, 1 to
12th 10th 9th 10th तक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैकेंट सीट्स हैं, अगर ये जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो चल रहा है एडमिशन प्रोसेस, अगर इसमें एडमिशन के लिए जो फॉर्म आते हैं और एडमिशन हो जाता है, जितनी वैकेंट सीट है पर्टिकुलर केवी में, सभी सीट्स अगर फुल हो जाती हैं तो इसी सेशन में इसके बाद एडमिशन नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर सीट वैकेंट होती हैं तो उस कंडीशन में फिर 30 जून तक अगर सीट फुल नहीं होती हैं तो 30 जून से लेकर के यहाँ पर अप टू 31 जुलाई 31 जुलाई तक जिस केवी में वैकेंसी है वहाँ के जो जोन के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो यहाँ पर अलाउ करते हैं एडमिशन 31 जुलाई तक, 30 जून से 31 जुलाई तक एडमिशन के लिए फिर से अलाउ करते हैं पर्टिकुलर केवी में। तो अगर आपके बच्चे का अभी एडमिशन आप अप्लाई करते हैं और बाई चांस नहीं होता है तो फिर भी आप एक बार जिस केवी में आप चाहते हैं वहाँ पर आप 30 जून के बाद भी कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं या नहीं। अगर सीट वैकेंट होगी तो फिर से आपको एडमिशन का मौका मिल सकता है। अब आप यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, सामान्य दिशा निर्देश, जो कि यहाँ पर कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित इन दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं होता है, आप एक बार फॉर्म फिल कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि किसी भी एक केंद्रीय विद्यालय में किसी एक केवी में अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर आपका जो लास्ट फॉर्म आपने अप्लाई किया है वही मान्य होगा, ठीक है। आपको सलाह दी जाती है कि बच्चे के लिए एक ही विद्यालय में कई आवेदन जमा ना करें। यदि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए कई पंजीकरण फॉर्म आप जमा कर देते हैं तो केवल जो लास्ट आपने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने दिया है वही यहाँ पर मान्य होगा। लेकिन कई केवी होते हैं, आपने देखा होगा शिफ्ट वाइज स्कूल चलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट एंड नून शिफ्ट। तो यहाँ पर आपके 2 शिफ्ट वाले जो केंद्रीय विद्यालय में हैं उसमें प्रत्येक शिफ्ट को प्रवेश के उद्देश्य के लिए अलग विद्यालय के रूप में माना जाएगा। वहां पर उसको अलग अलग विद्यालय माना जाएगा कि फर्स्ट शिफ्ट अलग है और सेकंड अलग है। लेकिन जो एक शिफ्ट में स्कूल चल रहे हैं वहां पर आपको एक से ज्यादा अप्लाई नहीं करना है। सेकंड, अब आप यहाँ पर देख लेंगे, आवेदन पत्र को सुचारू रूप से एवं त्वरित भरने के लिए निम्नलिखित तैयारी रखें। यानी क्या क्या आपको प्रिपेयर रखना है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो सबसे पहले तो आपके एक सिम कार्ड, क्योंकि मोबाइल नंबर आपका वहां पर रहेगा तो मोबाइल नंबर होना चाहिए मान्य जो अभी आपका चालू हो। ईमेल आईडी आपकी लगेगी, ठीक है, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। प्रवेश के इच्छुक बच्चे का डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए, लेटेस्ट आपका बच्चे का फोटो लगेगा, उसका साइज भी आप यहाँ देख सकते हैं। एंड बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर स्कैन करना होगा, जिसमें आप यहाँ साइज देख रहे हैं पीडीएफ फाइल में। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये आपके सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है। माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है, सो ये रहेगा। इसके अलावा 2 मुख्य चरण में आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो रहेगी। क्या क्या? सबसे पहले तो जब आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे अप्लाई करने के लिए तो वहां पर आपको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा। अभी मैं आपको वेबसाइट बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक रहेगा जिसमें आपको क्लिक करना होगा और यहाँ आपको यूनिक, जब आप इसकी कुछ प्रोसेस रहेगी वो आप फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको एक यूनिक लॉगिन कोड मिलेगा। इस कोड को आप अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी कोड के द्वारा अब आपकी आगे की सारी प्रोसेस रहेगी। ओके, एक बार रजिस्ट्रेशन करने पर आपको जो लॉगिन कोड मिला है, अब आप फिर से जाएंगे अपनी साइट पर और वहां पर लॉगिन का ऑप्शन जो रहेगा, देखिए लॉगिन कोड का उपयोग लॉगिन करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो आप भारत में स्थित 3 अलग अलग विद्यालयों के चयन बिना प्राथमिकता दिए कर सकते हैं। तो अलग अलग केवीएस का चयन आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। भारत में, इंडिया में कहीं भी 3 अलग अलग केवी स्कूल का चयन आप प्राथमिकता बिना दिए कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र भरने के बाद इसे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करना होगा, जो सबमिट बटन होगा उस पर क्लिक करना होगा और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा।
जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा तो आपको फिर से एक यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा, जो कि लॉगिन कोड से अलग होगा। लॉगिन कोड अलग होगा, सबमिशन कोड अलग होगा। लॉगिन कोड आपको कब मिलेगा? सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लॉगिन कोड आपको मिलेगा, उसको आप अच्छे से कहीं पर लिख लीजिएगा। इसके बाद जब आप फिर से अप्लाई करेंगे, लॉगिन कोड डाल करके लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसको सबमिट करेंगे, तो आपको फिर वहां पर मिलेगा एप्लीकेशन सबमिशन कोड। इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये दोनों ही कोड अलग अलग होंगे। आपको जो मेन आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सूची भी आपको दिखाई जाएगी, जो कि प्रवेश के समय आपको विद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे उनकी ओरिजिनल। एंड कृपया अपना एप्लीकेशन सबमिशन कोड और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले डॉक्यूमेंट की सूची को ध्यानपूर्वक लिख लें। तो एप्लीकेशन सबमिशन कोड, लॉगिन कोड एंड आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स, इनको आप अच्छे से रख लीजिएगा। एडमिशन के टाइम पर आपको इनकी जरूरत रहेगी। ये दो ही प्रोसेस हैं जिसमें आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। फर्स्ट लॉगिन, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना। लेकिन ये जो दो कोड मिलेंगे आपको, लॉगिन कोड, एप्लीकेशन सबमिशन कोड, इनको आप अच्छे से लिख लेना और सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी आपको रखनी होगी, ताकि जब एडमिशन हो उस टाइम आपको इनकी जरूरत रहेगी। अगर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जो लॉगिन है वो आपने कर लिया, लेकिन सेकंड आपने नहीं किया, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, एक और यहां पर आप याद रख लीजिएगा कि आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं लेकिन आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड नहीं मिला है, तो ये समझ जाइएगा कि अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो रही है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लॉगिन कोड सबसे पहले मिलेगा लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने पर, उसके बाद फॉर्म सबमिट करने पर भी आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा। जब तक आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड नहीं मिलता है तो समझना कि अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है, उसको करेक्ट कीजिए। एंड जब आप पंजीकरण करते हैं, आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो आपको जो ओटीपी है वो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसमें आता है। तो आप खुद से कर रहे हैं तो आपको अपना नंबर डालना ही है, क्योंकि उस पर आपको ओटीपी रिसीव होगी। अगर आप कहीं कैफे वगैरह पर जाकर के करवा रहे हैं तो वहां भी आप अपना ही मोबाइल एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पर ओटीपी आपके मोबाइल, जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी या जो एडमिशन से रिलेटेड सारे आपको आपके ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पर मिलेगी। एक बार आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसमें जो भी डिटेल आप फिल करते हैं उसको और सबमिट कर दिया, उसके बाद आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए केयरफुली फॉर्म फिल कीजिएगा। अब ऐसा होता है कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है लेकिन आपने बाद में आपको पता चला कि आपने जो फॉर्म फिल कर दिया है, सबमिट कर दिया है, उसमें कुछ गलती हो गई है, तो अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि करेक्शन आप नहीं कर सकते। आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट कर दिया एप्लीकेशन, अब आप चाहें कि उसमें करेक्शन करें तो आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस का आपका ऑप्शन आता है वेबसाइट पर, आप वहां पर जाकर के अपना स्टेटस चेक करेंगे और आपके पास कैंसिल का ऑप्शन रहता है। ठीक है, रद्द करने का, कैंसिल करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। एक ओटीपी का उपयोग होगा आपका कैंसिल करने के लिए। आपके उसी नंबर पर आप कुछ प्रोसेस रहेगी, फिल करेंगे, ओटीपी आपके नंबर पर आएगी, फिर आप वहां से ओटीपी एंटर करके आप अपना फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं। और उसी लॉगिन कोड की हेल्प से, जो लॉगिन कोड आपको मिला था रजिस्ट्रेशन पर, उसी लॉगिन कोड की हेल्प से आप फिर से एक न्यू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन कैंसिल करके फिर से न्यू फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर आप वेबसाइट देख लीजिए। आपको एप्लीकेशन के लिए kvsonlineadmission.kvs.gov.in ये वेबसाइट दी गई है। आप इस पोर्टल पर आएंगे, इस साइट पर आएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लास फर्स्ट में प्रवेश के लिए 2024-25 के लिए, और ये आपका पंजीकरण के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन ही करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह से इंस्ट्रक्शंस, जो अभी हम रीड आउट कर रहे थे, ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप इनको अच्छे से रीड कर लेंगे। वैसे मेन पॉइंट मैंने आपके क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी अप्लाई करने से पहले आपको एक बार ये इंस्ट्रक्शंस जरूर से रीड आउट करना चाहिए, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शन एंड सबसेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है,
क्लिक करने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया प्रोसीड के ऑप्शन पर। अब नेक्स्ट फॉर्म आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आप बच्चे का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम जो रहता है वो आप डालेंगे। सरनेम और मिडिल है, जैसे कि कोई लिखता है ना बीच में नाम, जैसे कुमार लगा के भी कर देते हैं, तो मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। क्या आपका बच्चा पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग बच्चा है, यस और नो, तो इनमें से जो भी है आप टिक कर देंगे। बर्थ डेट यहाँ पर बच्चे की फिल करेंगे, बर्थ डेट बर्थ सर्टिफिकेट में जो करेक्ट होगी सेम वही यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, तो यहाँ पर आपका चूज का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको नॉट एप्लीकेबल वर्किंग पेरेंट्स, तो यहाँ आप अगर हैं तो आप यहाँ पर वर्किंग पेरेंट्स या नॉट एप्लीकेबल पर जो भी आपका आप अगर हैं केवीएस के तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। केवीएस में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो। इसके बाद ईमेल एड्रेस रहेगा, पेरेंट का ईमेल एड्रेस यहाँ पर रहेगा, ओके, बच्चे का नहीं, आपका अपना रहेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, और ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जो वैलिड हैं, अभी चल रहे हैं, आप उन्हीं का यूज करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन, ओटीपी, जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इन्हीं पर सेंड की जाएगी। इसके बाद ये जो आप कैप्चा कोड देख रहे हैं इसको एंटर करेंगे, और एंटर कैप्चा कोड पर क्लिक, रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो इसके बाद आपको जो मैंने आपको बताया था लॉगिन कोड आपको मिलेगा, और आप यहाँ पर लॉगिन कोड रिसीव कर लेंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म का आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, और उसके बाद उसको सबमिट करेंगे, ओके। सो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो एक तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, पेरेंट्स का जो सर्विस का रहेगा आपका, ठीक है, सैलरी एंड रेजिडेंशियल वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट आप किस कैटेगरी से हैं ये रहेगा आपका, बच्चे का फोटो रहेगा, करेंट का फोटो लगेगा। सो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन या आपके आसपास या आपके पहचान के लोग करवाना चाहते हैं तो इनको इन्फॉर्म कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वाल वाटिका के भी एडमिशन स्टार्ट हो गए, अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।